हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मार्च 1848 में, या अप्रैल 1848 में, या मई 1848 में, या जून 1848 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मई 1848 ईस्वी में। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? क्या 1930 में हुई, 1940 में, या 1943 में, या 1945 में? तो आपका सही आंसर होने वाला है डी नंबर, 1945 ईस्वी में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन आयोग भारत कब आया। साइमन आयोग भारत कब आया? क्या जनवरी 1928 में, या फरवरी 1928 में, या मार्च 1928 में, या अप्रैल 1928 में? तो आपका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, फरवरी 1928 ईस्वी में। फरवरी 1928 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या चित्तरंजन दास थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसकी होती है? फसलों की होती है, या पशुओं की, या भवनों की, या इनमें से सभी को? तो बाढ़ में सबसे अधिक हानि जो होता है वो फसल का होता है, याद रखिएगा। किसका? तो सबसे अधिक हानि पूछ रहा है तो फसल होगा। लेकिन हानि पूछता केवल की हानि होती है, तो तीनों की हानि होती है। उसके बाद है भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। क्या कोलकाता में हुआ, पेरिस में हुआ, लंदन में हुआ, या रोम में हुआ? तो भूमिगत रेल का विकास कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन में, याद रखिएगा, भूमिगत रेल। उसके बाद है चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण बताना है आपको। क्या समुद्र में भूकंप आना, या द्वीप पर भूकंप आना, या स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जब समुद्र में भूकंप आता है तो वह सुनामी का रूप ले लेता है। मान लीजिए अगर आप लोग बर्तन में कोई क्या किए हैं, उसको पानी रख दिया, पानी भर दिए हैं और इसको हिला रहे हैं एकदम से, तो क्या होगा? पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वही समुद्र में होता है जब भूकंप आता है इनके प्लेटों के बीच, जो पानी हो जाए वह इधर उधर जाने लगता है, यानी भूकंप आ जाता है और सुनामी का रूप ले लेता है। उसके बाद है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। किसने किया था? लुई अठारहवां ने, या नेपोलियन बोनापार्ट ने, या नेपोलियन थ्री ने, या बिस्मार्क ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। क्या विलियम वोल्ट्स के द्वारा, या जेम्स के हिकी के द्वारा, या जेम्स सिल्क बकिंगम के द्वारा, या जॉन एडमस के द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विलियम वोल्ट्स के द्वारा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। क्या इरविन के समय में पारित हुआ, या कर्जन के समय, या लीटन के समय, या रिपन के समय? तो लॉर्ड लीटन इनका नाम था। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था कि देसी जो प्रेस थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया। उनके पहले लिखावट को चेक किया जाता था कि ये सरकार के विरुद्ध में कुछ लिख तो नहीं रहे हैं, उसी को चेक किया जाता है इस एक्ट के तहत। उसके बाद है इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। क्या जल है, या पवन है, या वन है, या खनिज है? तो सबसे कीमती अनवीकरणीय तो क्या होगा? खनिज होगा। अनवीकरणीय क्या कहा जाता है? जो खत्म हो जाता है एक ही बार यूज करने के बाद। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। क्या बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, या भावर कहा जाता है, या रेगुड़ कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। इसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद है चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है। केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है सूखे की स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है, यानी किस प्रकार आती है। अचानक आती है, या पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, इनमें से कोई नहीं? तो सूखे की जो स्थिति होती है वह धीरे धीरे आती है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको आप आसान नहीं मानिएगा, इसको जरूर देखना है, आपको याद कर लेना है अगर नहीं याद होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? क्या अनुच्छेद 241 में, या अनुच्छेद 242 में, या अनुच्छेद 243 में, या अनुच्छेद 244 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 243 इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? क्या असम में पाया जाता है, राजस्थान में, या बिहार में, या तमिलनाडु में? तो खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? क्या है, विजयनगर है, या बोकारो है, या भिलाई है, या विशाखापट्टनम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है समुद्र के किनारे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनमें किस गैस के रिसाव से भोपाल त्रासदी हुई थी? किस गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या मिथाइल आइसोसाइनेट, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। ठीक है। उसके बाद है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? क्या दिल्ली को, या गुवाहाटी को, या चेन्नई को, या कोलकाता को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। उसके बाद है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्या 55, 60, या 65, या 70? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 65%। उसके बाद है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? क्या 1 नवंबर 2000 को हुआ था, या 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या 20 नवंबर 2000 को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। झारखंड का बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न व्यक्तियों में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर नहीं थे, या महात्मा गांधी नहीं थे, या टॉमी स्मिथ नहीं थे, या जॉन कार्लोस, या जेड गुड्डी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। एक ऐसे व्यक्ति थे इन लोगों में जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, रंग भेद के समर्थन में थे ये। ठीक है। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 242 या 43 या 44 में? तो अभी बताए थे अनुच्छेद 243 में। उसके बाद है, इंग्लैंड में विधि अस्मत् शासन किसकी देन है? क्या बॉर्ड ब्राइस का है, या डायसी का है, या गार्नर का है, या हाब्स का है? तो किसकी देन है? तो डायसी का देन है। किसकी देन है? तो डायसी का देन है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? क्या मैसूर के, शिमला के, या कश्मीर के, या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? किस उद्देश्य से चलाया गया था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए, या नशाबंदी के लिए, या भंगी युक्ति के लिए, या सुशासन के लिए? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था पर्यावरण के लिए, पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए। इसमें क्या होता था, लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे। उसके बाद है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कौन है? डिगबोई है, या झरिया है, या घाटशिला है, या जादूगोड़ा है? तो आपका सही आंसर होने वाला है जादूगोड़ा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी है? 542 है, या 544 है, या 543 है, या 545 है? तो कुल संख्या पूछ रहा है सीटों की, तो 545 हो जाएगा। 543 पर चुनाव होता है, 2 सीटें अलग से होती है। उसके बाद है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बताना है आपको। क्या ब्रिटेन में है, भारत में है, या फ्रांस में है, या स्विट्जरलैंड में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्या अमेरिका में है, चीन में है, या भारत में है, या इनमें से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। कैसी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसमें पूंजीवादी व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था दोनों होती है। ठीक है। उसके बाद है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कितना, कहाँ तक होता है? क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, या 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, या अगला ऑप्शन है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो आपका सही आंसर हो जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष हो जाता है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति
व्यक्ति की आय में क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति की आय में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, या ये भी दोनों होती है? इनमें से कोई नहीं। तो जब देश का आय यानी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति की आय में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है? तो तुर्की का मरीज कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या मेजनी था, गैरिबाल्डी, या विक्टर इमैनुअल, या मुसोलिनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेजनी किया था। कौन किया था? तो मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था। उसके बाद है विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है? सर्वाधिक क्या हुआ है? तो विकास हुआ है तो क्या कृषि क्षेत्र में, या औद्योगिक क्षेत्र में, या सेना क्षेत्र में, या इनमें से सभी में? तो विगत वर्षों में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेना के क्षेत्र में। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं के मुक्त प्रवाह, या पूंजी का मुक्त प्रवाह, या प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, या इनमें से सभी? तो वैश्वीकरण का उद्देश्य जो है वह इनमें से सभी यानी कि सभी का प्रवाह होता है। उसके बाद है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या हरियाणा में है, पंजाब में, बिहार में, या उत्तराखंड में? तो सोपानी कृषि है उत्तराखंड में प्रचलित है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है। क्या है? मापतौल में कमी, या मिलावट, या भ्रामक प्रचार, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मिलावट भी, मापतौल में कमी भी, और भ्रामक प्रचार भी। उसके बाद है आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? क्या मानव जनित है, प्राकृतिक है, या कृत्रिम है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मानव जनित है। मानव ने इसे उत्पन्न किया है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूखे की जिम्मेदार कौन है? सूखे की के लिए जिम्मेदार कौन है आपका? क्या वर्षा में कमी है, भूकंप है, बाढ़ है, या ज्वालामुखी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्षा में कमी सूखे के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं इसका। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ ना कुछ हो सके। तो धन्यवाद।